आज हम बच्चों भारतेंदु युग के काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपने इस काल की प्रवृत्तियों और उसके परिवेश को समझा है, उसके बारे में अध्ययन भी आप कर चुके हैं। अब आगे हम कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे जो तत्कालीन परिवेश की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताती कि भारतेंदु युग में कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से दिखाई दे रही थी। तो सबसे पहले हम देखें प्रेम का आदर्श स्वरूप। भारतेंदु काल में सौंदर्य की भावना में रीति काल की अपेक्षा कुछ विस्तार अवश्य आ गया था और इसमें प्रेम और श्रृंगार का संयत भाव हमें दिखाई देता है। श्रृंगार का विशुद्ध रसत्व या रस राजत्व इनके काव्य में रूपायित हुआ है और मानसज श्रृंगारिकता का इस युग में हमें अभाव दिखाई देता है। और इसमें प्रमुख रूप से हमें बच्चों जन जागरण की विश्वव्यापी चेतना के प्रभाव से रास भावना युक्त मानव प्रेम हिंदी साहित्य में दिखाई देता है, जो सर्वप्रथम हमें भारतेंदु काल में ही दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि प्रेम का आदर्श स्वरूप हमें भारतेंदु युगीन काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से भक्ति भावना, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम के रूप में हमें प्रेम के विविध स्वरूप दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखें कि रासभक्ति भी इस काल के काव्य में हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है कि मतलब रास भावनाओं से ओतप्रोत, राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत साहित्य सृजन इस काल के कवियों ने किया था। और वे चाहते थे कि भाई जो परिवेश है, कहने का तात्पर्य कि हमारा जो देश था वो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता था कि वह इन बेड़ियों से आज़ाद हो, इस बंधन से मुक्त हो। तो इन सब में एक ऊर्जा का संचार, उत्साह पैदा करने का कार्य भारतेंदु युगीन कवियों ने किया था। और आगे हम देखते हैं समाज सुधार की भावना भी इस काल के जो है साहित्य में हमें दिखाई देती है। जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इस काव्य की, इस काल के काव्य की, उसमें दिखाई देती है, जिसमें बच्चों आप देखिए कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध सुधारवादी युग था। आपने आगे अध्ययन किया हुआ है कि इस समय जो है संचार माध्यम का विकास होने लगा था, छापे खाने का आविष्कार हो गया था, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, इससे विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा था। एक दूसरे के साहित्य का, एक भाषा के या एक देश के या एक देश दूसरे देशों के साहित्य का आदान प्रदान होने लगा था और उनके विचारों से जो है हम अवगत हो रहे थे और हमारे भीतर भी, हमारे देशवासियों के भीतर भी जो है चेतना जागृत होने लगी थी। वे समझने लगे थे और स्वदेश प्रेम की भावना उनके भीतर उमंगे मारने लगी थी, उमंगे लेने लगी थी। तो ऐसे में जब सब जगह परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक, तो साहित्य का भी कुछ दायित्व बनता था। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने काव्य में ये भावना फूंकी और कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों व कुरीतियों पर तीखे प्रहार उस समय किए। स्वयं भारतेंदु जी ने समाज सुधार को समक्ष रखकर सबसे पहले बाल विवाह विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा प्रचार प्रसार आदि महत्वपूर्ण विचारों को अपने काव्य में समाहित किया। और आप आगे देखिए कि इन कवियों ने समाज सुधार, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए अनेक ग्राम गीत भी लिखे और लिखाए। मतलब जन जागृति और जन चेतना को पैदा करने के लिए इस प्रकार का साहित्य सजा गया, जिसने कि लोगों में जागृति, समझ और चेतना के साथ में एक उत्साह का संचार भी किया। और साहित्य का उद्देश्य भी ये होता है कि वो सामाजिक सरोकार का निर्वहन करे। तो इस काल के कवियों ने ये सब जो बातें हैं अपने काव्य के अंतर्गत उद्घाटित करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ हम देखें कि संपादन कार्य, अनुवाद कार्य इस समय बहुत मात्रा में हुआ। अनेक गद्यकार हुए, निबंधकार भी इस समय अधिक रहे, जिन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से विविध विधाएं जो यहाँ पर चल रही थी या विविध विधाओं में अपने लेखनी को चला करके जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया। अनेक इस युग के जो कवि रहे हैं वो किसी न किसी पत्र पत्रिका के संपादन व प्रकाशन से जुड़े थे। इन कवियों ने जहाँ एक और समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, वहीं देशी विदेशी पुस्तकों का भी अनुवाद किया।
और स्वयं भारतेंदु के विषय में हम देखें तो वो खुद एक पत्रकार थे। उन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रों का संपादन व प्रकाशन किया था। अंग्रेजी सत्ता व सामाजिक दुर्दशा के प्रति भारतेंदु युग के कवियों ने व्यंग्यात्मक जो है दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्रकार की साहित्य सृजना की, मतलब साहित्य सृजन किया, काव्य सृजन किया। और भारतेंदु युगीन काव्य में अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शासन, बेकारी, बेरोजगारी, सामाजिक विसंगतियों, अव्यवस्था, है ना, इन सब के प्रति जो है तीखा व्यंग हमें इस काल के जो है काव्य में दिखाई देता है। व्यंग्य विनोद काव्य में सोद्देश्य रखा गया, जिससे कि तत्कालीन जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर जो दुर्दशा हो रही थी या जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उस सबको जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और उनमें जन जागरण, जन चेतना का मंत्र फूंका जा सके, जिससे कि वे खुद अपने स्वदेश के बारे में सोचें, अपने देश प्रेम के बारे में, अपने देश प्रेम को उजागर करें और देश को आज़ादी के आंदोलन में जो उनसे सहयोग बन पड़े उसको वो अवश्य प्रदान करें। इन सब को ध्यान में रखते इस काल के कवियों ने, भारतेंदु युगीन जो कवि थे, उन्होंने एक चेतना का बिगुल एक कहें कि वो बजा दिया था। एक प्राणों का संचार उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। और वैदिक हिंसा न भवति अंधेर नगरी नामक रचनाओं में तो हास्य व्यंग की प्रवृत्ति, जिसमें कि अंग्रेजी जो राजकाज था, शोषण की प्रवृत्ति थी, अव्यवस्था थी, इन सब को व्यंग्यात्मक रूप में उभारा है भारतेंदु जी ने। और हिंदी भाषा के ये सभी कट्टर समर्थक थे और तभी तो भारतेंदु ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को सूल। और इस काल के जो भारतेंदु युग के समस्त जो कवि थे, उनमें परंपरा के प्रति लगाव और नवीनता का समावेश हमें देखने को मिलता है। बच्चों देखो कि भारतेंदु के युग के समस्त साहित्यकार प्राचीन काव्य परंपराओं का उचित निर्वाह करते हुए भी आधुनिकता क्षेत्र में गतिशील रहे। श्रृंगार, प्रकृति चित्रण और धार्मिकता का आश्रय, लीला, वर्णन आदि के रूप में जहाँ प्राचीनता की झलक है, वहाँ समाज सुधार और राजनीतिक विषयों में पूर्णता, नवीनता का समावेश भी हम देख सकते हैं। और इसी समय बच्चों आप देखो कि विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का सूत्रपात भी इसी समय हुआ। और कहा जा सकता है कि इस युग में 90 राष्ट्रीय आंदोलनों का सशक्त समारंभ हुआ। दूसरे कि 90 भारत में सुधारवादी आंदोलन का सूत्रपात भी इसी युग से माना जा सकता है। और इसी कारण इस युग के साहित्य में जनजीवन और मानस की झांकी स्पष्टतः हम देख सकते हैं। इस दृष्टि से जन सामान्य और साहित्य में जो विच्छेद सा आ गया था उस समय, वही अब साहित्य में नई सामाजिक चेतना के साथ जन जागरण से जुड़ता हुआ भारतेंदु युग में दिखाई देता है। इस प्रकार से उपयुक्त समस्त या काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य धारा के नए मोड़ का युग है। आज हम बच्चों भारतेंदु युग के